अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले फाइल न्यू आर्टबोर्ड बना लेते हैं 1280-800 का। क्लिक ओके और ये हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया। आज हम कलर ग्रेडियंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कलर ग्रेडियंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ। मैं इसको सिंपल ग्रे एरिया पर ही बना लेता हूँ। तो सिंपल एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। और अभी तक हमने जितने भी कलर्स यूज़ किए वो सिंपल एक एक कलर थे, यानी एक फ्लैट कलर था, कोई भी था लेकिन एक कलर था। तो अब हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले तो इसके स्ट्रोक को ख़त्म कर देता हूँ। सिंपल मेरे पास ये अब एक फिल है। तो अब मुझे इस पर क्या अप्लाई करने है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली होता है कम से कम, यानी दो कलर्स, दो से ज़्यादा कलर्स भी हो सकते हैं, उनमें बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो रही होती है। तो जब भी आपने इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ग्रेडियंट, और अगर ये पैलेट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, आप विंडो में जाओ और यहाँ पे आप ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे, ये आपको शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, कुछ प्रीसेट्स को यूज़ करना होता है। जैसे इसमें मैं मोस्टली यूज़ कर लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट। अगर आप इस एरो पे क्लिक करो, अलग से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा और इसमें से आप कोई से भी प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ब्लैक एंड वाइट। तो अब अगर आप देखो तो अब आपके पास यहाँ रेक्टेंगल शेप में एक कलर नहीं है, बल्कि आपके पास यहाँ पे दो कलर्स हैं, उनमें बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, कहीं पे आपको शार्प एज या उनका बॉर्डर नजर नहीं आ रहा कि यहाँ से एक कलर खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और साथ ही अब ये उसके सारे ऑप्शंस हैं। और सबसे पहले अगर हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं तो सबसे ऊपर है टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इलस्ट्रेटर में आपको उसकी 3 टाइप्स मिलती हैं और पुराने वर्जन में आपको 2 टाइप्स सिर्फ मिलेंगी। ये है लीनियर, फिर रेडियल, और आई थिंक 2018 में या 2019 वर्जन में उन्होंने ऐड की थी फ्री फॉर्म। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सबसे पहले आप जो हम यूज़ करेंगे या स्टडी करेंगे वो है लीनियर। लीनियर क्या, सिंपल एक लाइन में एक डायरेक्शन में कलर्स अप्लाई हो रहे हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अप्लाई हो रहे हैं। हम उनका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, उसको राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, डायगनल भी कर सकते हैं। तो हम उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर्स जो होंगे वो हमेशा एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होंगे। हम इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे वाइट और राइट साइड पे आपको एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है लेकिन डार्क ग्रे कलर है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे नीचे देखो तो आपको यहाँ पे एक ग्रेडियंट स्लाइडर नज़र आ रहा है। ठीक है, इस स्लाइडर पे भी आपको उसी तरह कलर नज़र आ रहे हैं। और कलर्स हमेशा आप हम जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 कलर्स हैं और हर 2 कलर्स के बीच में एक आपको लोकेटर मिल जाता है। बेसिकली लोकेटर डिसाइड करता है किस कलर को कितनी स्पेस देनी है, और बाय डिफॉल्ट ये लोकेटर कहाँ पर है, एग्जैक्ट सेंटर में। यानी अगर आप इसकी लोकेशन देखो तो एग्जैक्ट ये 50% पे, यानी 50% उसने जो स्पेस है वो व्हाइट कलर को दी हुई है और 50% उसने स्पेस ब्लैक को दी हुई है। आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अभी ये शेप सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ व्हाइट कलर ज़्यादा हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, लोकेटर को टुवर्ड्स ब्लैक मूव कर दूंगा, ब्लैक की तरफ मूव कर दूंगा। तो हमारे शेप में वाइट कलर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर लेट्स से मुझे ब्लैक कलर को ज़्यादा करना है तो मैं इसको मूव कर देता हूँ टुवर्ड्स वाइट, तो इस तरह ब्लैक कलर ज़्यादा हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पर होता है, एग्जैक्ट 50% पे, एग्जैक्ट सेंटर में होता है। तो ये लोकेटर आपको हर 2 कलर्स के बीच में लाजमी नज़र आएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर मुझे इनके कलर्स को चेंज करना है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप स्विचेस में आप जाओ और आप यहाँ पे क्लिक करोगे और वो कलर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। नहीं, जब आप सिंपल स्विच पे क्लिक करते हो तो वो सिंपल उसको एक फ्लैट, एक सॉलिड कलर अप्लाई कर देता है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अनडू करता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये कलर लेस से ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखूँगा, यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर स्लाइडर पे कहीं पे भी मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा, तो वो कलर वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इस तरह आप जितने मर्जी कलर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कलर को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो आप क्या करोगे, आप कलर को ड्रैग करो और एग्जैक्ट उसके ऊपर आप ला के ड्रॉप कर दो, तो वो कलर रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ और एग्जैक्ट इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अगर किसी कलर को आपने डिलीट करना है तो एक तरीका क्या, आप उस कलर को सिलेक्ट करो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, सेलेक्ट करो, डिलीट, सेलेक्ट, डिलीट। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल उस कलर को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ आप ड्रॉप कर दो, तब भी वो कलर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम कलर्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं और फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कलर्स को ऐड करने का, आप सिंपल उस पर ये जो हेडर है कलर का, आप इस पर डबल क्लिक करो और अगेन नीचे आपके पास सारे वो कलर स्पेसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ये आपको सिर्फ एक कलर स्पेस दिखा रहा है RGB और नीचे हेक्स कोड भी दिखा रहा है। आप कोई सा रैंडम कलर भी चूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है, वो कलर वहां पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको HSB में जाना है, HSB में हम चले जाते हैं और अगर हमें फॉर एग्जांपल वो कलर इतना ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं चाहिए, हम उसको उसके टोन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेस सैचुरेटेड या डी सैचुरेटेड वर्जन उसके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह भी हम कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेटिंग्स में अगर मैं दोबारा RGB रहने देता हूँ या कोई सा भी हम रैंडम कलर अप्लाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो इस तरह भी हम कलर्स को ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको एग्जैक्ट उस कलर का कोड पता है, वो कोड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सिंपल 000, तो ये ब्लैक कलर का एग्जैक्ट कोड है और वहां पर मेरे पास एग्जैक्ट ब्लैक कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे इसके डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। और अभी के लिए मैं सिंपल एक कलर ये ले लेता हूँ, ठीक है, मजेंटा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ जो ब्लू कलर है वो टॉप पर आ जाए और मजेंटा कलर यहाँ पे नीचे आ जाए। तो मैं कैसे करूँगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ऑप्शन रोटेट का भी है, एंगल का है, लेकिन अगर आप यहाँ से उसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको फिगर आउट करने में कि हमें उसको एग्जैक्ट एंगल कौन सा देना है। तो फिर इसका आसान तरीका क्या है, मैं इसको सबसे पहले 0 कर देता हूँ। आप सिंपली प्रेस करो G, ठीक है, या यहाँ पे टूल बार में आ जाओ, यहाँ पे भी आपको ग्रेडियंट टूल मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट सेम स्लाइडर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अब यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो आपको पता चल जाता है अच्छा कलर्स अप्लाई कैसे हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब मुझे अप्लाई करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके और मैं साथ शिफ्ट की प्रेस कर लूंगा ताकि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे और यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखा यहाँ पे उसने उसको खुद से एंगल दे दिया -90 डिग्री। तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस तरह एंगल फिगर आउट करना। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर कहाँ पर आ जाए, ब्लू कलर आपके राइट साइड पर आ जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। तो जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे लेफ्ट कलर्स हमेशा वहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आप उसको कोई सा भी एंगल दे सकते हो। मैं सिंपल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 0 डिग्री पे, ठीक है। आप कलर्स को रिवर्स भी कर सकते हो। तो अगर मैं रिवर्स पे क्लिक करूंगा इस बटन पे तो लेफ्ट के कलर्स राइट पे, राइट के कलर्स लेफ्ट पे चले जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर है, ठीक है। हम किसी भी कलर की ओपेसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को अगर मैं 0 कर दूंगा तो वहां से वो कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इट मीन्स कि अब वहां पे मुझे नीचे बैकग्राउंड नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको अगर आर्ट बोर्ड पे भी रखता हूँ तो व्हाइट कलर वहां से मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं इसको ग्रे स्केल पे रख लूँ तो वहां से मुझे नीचे ग्रे एरिया नजर आ रहा है। तो हम किसी भी कलर की ओपेसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इनको क्यों यूज करते हैं अपने आर्ट वर्क को, अपने डिजाइन को डायनामिक बनाने के लिए, मोर इंटरेस्टिंग, ज्यादा कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल दोबारा से एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ, कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और इसके लिए मैं एक कलर ले लेता हूँ जैसे ये, और मुझे जैसे यही कलर ग्रेडियंट में यूज करना है। तो मैं कैसे यूज करूंगा, मैं कलर गाइड में अगर चला जाऊं तो, और कलर गाइड में जैसे मुझे उसी कलर के क्या चाहिए, मुझे उसके शेड्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एंगल में अप्लाई कर देता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मैं दोबारा क्या प्रेस करूंगा, G, या यहाँ से आप ग्रेडियंट टूल ले लो और यहाँ पे आप ऐसे अप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला कलर
ये वाला ड्रैग करूंगा और इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ इस कलर के साथ। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक डार्कर वर्जन, एक शेड अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो देखा अब ये जो आपको शेप है ये काफ़ी डल, बड़ी फ्लैट सी नज़र आ रही है। और ये इसमें ना एक अब आपने क्या ऐड कर दिए, डायनामिक्स ऐड कर दिए। ठीक है, दो कलर्स हैं, बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है। अब ये इससे इस वाली शेप से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो आप अपने डिज़ाइन को मोर डायनेमिक बनाने के लिए, वाइब्रेंट बनाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है आपके रेडियल। रेडियल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एलिप्स शेप ले लेता हूँ और एलिप्स को मैं अगर ड्रॉ करता हूँ और दोबारा से हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट यहाँ से प्रीसेट ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लीनियर ही अप्लाई करोगे किसी भी सर्कुलर शेप पर एलिप्स पे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ग्रेडियंट। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको उसकी टाइप को चेंज कर दो, रेडियल। तो अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, वही दोनों कलर्स हैं लेकिन अब वो उसको क्या कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में, रेडियल फॉर्म में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और अब आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन एक्टिव हो गया, एक्सपेक्ट रेशो का। ठीक है, अब एक्सपेक्ट रेशो के बाकी वही सब चीजें आप कलर्स ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ओवल शेप बनाता हूँ, ठीक है, तो ओवल शेप पे अब ये ग्रेडियंट ठीक नहीं लग रहा क्योंकि एक्सपेक्ट रेशो भी क्या है, 100%। और 100% का मतलब होता है एग्जैक्ट सर्कुलर शेप में उस रेडियल ग्रेडियंट को अप्लाई करो। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके एक्सपेक्ट रेशो को चेंज करना है, उसको भी मुझे रेडियल फॉर्म में लेके जाना है। लेकिन अगेन अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा एग्जैक्ट फिगर आउट करने में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल दोबारा से जी प्रेस करूँ या ग्रेडियंट टूल में अब जाऊँ तो देखा अब थोड़ा सा जो ग्रेडियंट टूल का आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि अब आप कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हो, आप रेडियल टाइप यूज़ कर रहे हो, लीनियर नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, तो अगर आप लीनियर यूज करोगे तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी, रेडियल करोगे तो वो कलर आपको सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रहे हैं अप्लाई होते हुए। तो यहाँ पे भी अब आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इस ऑप्शन को पहले मैं ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे और फिर मैं इसको ये, तो इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो उसका एस्पेक्ट रेशो चेंज हो गया। तो ये ज़्यादा इजी है, हम कलर्स को भी ऐड कर सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस कलर को कितनी स्पेस देनी है। ठीक है, और इसी तरह आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो कि जैसे वो चीज़ एक 3D की है। ठीक है, वैसे जो भी चीज़ आप इलिस्ट्रेटर में बनाते हो हम 2D में बनाते हैं, यानी उसको एक्स और वाई दो एक्सेस में ही बनाते हैं। लेकिन हम ग्रेडियंट्स की मदद से एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि वो चीज़ 3D में बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ और वही सेम कलर ले लेते हैं, जैसे ये मैं कलर ले लेता हूँ और इसी की मैं एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अगेन ब्लैक एंड वाइट, और इसको हम लीनियर की बजाय क्या करते हैं, रेडियल कर देते हैं। और मैं जी अगर प्रेस करूंगा तो मैं स्टिल इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एंगल चेंज कर देता हूँ ऐसे ही, तो मैं अगर कहीं पे भी क्लिक करूंगा ना तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ना ऐसे ड्रैग कर देता हूँ ये चीज़। अब मुझे क्या करना है, इसके कलर भी चेंज करने। तो सबसे पहला वाइट कलर है, फिर यहाँ पे ब्लैक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यही वाला ब्लू कलर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ, इस कलर की ओपेसिटी 0 मुझे शो कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसको दोबारा 100% ऐसे, और उस साइड पे हम ब्लैक ही रहने देते हैं, या आप उसका डार्कर शेड भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगेन ये भी इस कलर की ओपेसिटी 0 शो कर रहा है, मैं इसको 100 ही रहने देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें देखा काफ़ी हार्ड एजेस नज़र आ रहे हैं, अब मुझे इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस ब्लैक को रिमूव कर दूँ, मैं ब्लैक को रिमूव कर देता हूँ, इस कलर को बिल्कुल पीछे ले जाऊंगा। ठीक है, तो जितना ये लोकेटर जिस कलर से जितना दूर होगा उतनी उनमें स्मूथ ट्रांजिशन आ रही होगी। ठीक है, जितना लोकेटर जिस कलर के करीब होगा उतना वो शार्प एज बनाना वहां पे स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर मैं इस कलर को यहाँ पे ले जाऊंगा तो देखा ये शार्प एज बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे ले आता हूँ तो यहाँ पे ये देखा ये शार्प एज बन रहा है। तो जितना इसमें डिस्टेंस होगा
लोकेटर में और कलर्स के बीच में उतनी उसमें स्मूथ ट्रांजिशन शो होगी। इसी तरह मैं यहाँ पे ये जो वाइट कलर है इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, या इसकी जगह मैं इसी कलर का टिंट यूज कर लेता हूँ ताकि वो चीज़ उसमें मैच हो जाए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और स्टिल इसको यहाँ पे, तो बस हमने उसको ऐसे एडजस्ट करना है कलर्स को ताकि उनमें कहीं पे हार्ड एज ना बने। ठीक है, तो अब अगर आप इस शेप को देखो तो ये ऐसे लग रही है जैसे एक 3D की शेप है। ऐसे लग रहा है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ पे उसके हाइलाइट्स बन रहे हैं और दूसरी साइड पे क्या बन रहे हैं, उसके शेडो बन रहे हैं। ठीक है, और स्टिल हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ और यहाँ पे बल्कि एक कलर में ये ऐड करता हूँ और यहाँ पे ये, ताकि इसमें भी स्मूथ ट्रांजिशन बनना स्टार्ट हो जाए। ऐसे कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, और ये चीज़ कर लेते हैं। और ये जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको लेस सैचुरेटेड कर देता हूँ, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो दोनों शेप्स एक जैसी हैं। ठीक है, दोनों 2D की शेप्स हैं, लेकिन हमने शेप पर ग्रेडियंट हमने इस तरह अप्लाई किया कि वो शेप 3D की बनना या दिखना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हमने बेसिकली एक इल्यूजन क्रिएट किया। हाइलाइट्स और शेडोज का बस आपने ख्याल रखने, आपने जो चीज़ ऐसे ऊपर की तरफ दिखानी है तो आपने हमेशा वहाँ पे हाइलाइट्स यूज़ करने हैं, जो चीज़ नीचे की तरफ हो वो वहाँ पे हमेशा आप क्या दिखाओगे, शेडोज। और ऑब्वियसली अगर एक साइड पे एक खास सर्टेन एंगल पे आप हाइलाइट्स दिखा रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हमेशा क्या बनेंगे, शेडोज ही बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके रेडियल ग्रेडियंट है। उसके बाद आपके पास फ्री फॉर्म। ठीक है, और फ्री फॉर्म अगेन ये 2018 या 2019 में इन्होंने ऐड किया था, उससे पहले वाले वर्जन्स में ये टाइप नहीं है। तो अगर मुझे इसको यूज करना है, मैं शेप को सेलेक्ट करूंगा, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट्स लगा देगा। ठीक है, और मैं उन पॉइंट्स के कलर को इंडिविजुअली चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैं सेलेक्ट करता हूँ और स्विचेस में जाके लेट्स से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड। ठीक है, और ये वाला पॉइंट इसका कलर हम ले लेते हैं लेट्स से येलो, और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं कलर इसका ग्रीन। ऐसे कर लेते हैं, और जहां पे भी आप क्लिक करोगे वहां पे ये पॉइंट ऐड करना स्टार्ट कर देगा। लेट्स से मैं इसका कलर ले लेता हूँ वाइट, और यहाँ पे भी हम क्लिक करके लेट्स से ऐड कर देते हैं ब्लू। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो ना तो उसका भी रेडियस आ रहा है कि वो कितनी जगह को इफेक्ट करे, उसकी रेंज, आप वो रेंज भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा ये ज़्यादा उसको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, मैं कम करता हूँ ये कम, और यहाँ पे भी आपके पास ना वही सेम चीज़ है, आप उसको कम ज़्यादा ऐसे स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको 0 रहने देता हूँ। फिर आपके पास ऑप्शन होता है लाइंस का। तो अगर आप लाइंस वाला ऑप्शन चूज करोगे तो आप बेसिकली इसको आप ऐसे समझ लो जैसा पेन टूल यूज कर रहे हो। तो आपने एक पॉइंट पे क्लिक किया, फिर जहां पे भी आप क्लिक करोगे वहां पे वो क्या करेगा, ऐसे पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने रैंडम पॉइंट्स बना लिए, अब मैं उन पॉइंट्स के कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको हमने रेड, इसको हम कर लेते हैं येलो, और इसको हम कर लेते हैं ग्रीन। इसी तरह मैं सिंपल यहाँ पे एक कलर ऐड करता जाता हूँ और आपके पास बड़े मज़े का स्पेक्ट्रम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, फ्री फॉर्म है। ठीक है, आप उसको फ्रीली कहीं पे भी पॉइंट्स लगा के उनके कलर्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसको दोबारा से आपने एडिट करना है, आप एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे और दोबारा से आपके पास वही दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा से मैं ये शेप सेलेक्ट करता हूँ, और यही सेम जो ग्रेडियंट है वो आप स्ट्रोक पर भी अप्लाई कर सकते हो। और उससे पहले एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ग्रेडियंट फिल पर अप्लाई किया है, जैसे यहाँ पे ये फिल पर अप्लाई हुआ है, अगर आप स्ट्रोक ऊपर रख देते हो तो दोबारा से जैसे आपको अगर उसकी ग्रेडियंट की वैल्यू को चेंज करना है तो देखें यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके डिसेबल्ड हो जाएंगे। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाना कि आपने अगर उसको फिल पर अप्लाई किया हुआ है तो फिल बस नीचे है, स्ट्रोक ऊपर है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ फिल को ऊपर कर देना है, तो दोबारा से ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। और लेट्स से अगर हम स्वैप कर लेते हैं,
अब हमने ग्रेडियंट किस पर अप्लाई कर दिया, स्ट्रोक पर अप्लाई कर दिया। अगेन ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं फिल ऊपर कर दूंगा तो दोबारा से ऑप्शन आपको नजर नहीं आएंगे, बस इस चीज का ख्याल रखना है। तो हम बल्कि यही ले लेते हैं ग्रेडियंट, और इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ, दोबारा से हम अप्लाई कर लेते हैं जैसे स्ट्रोक पे, और अब मैं वेट ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमें ज़रा ये क्लियर नज़र भी आ जाए। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं इसको रेडियल नहीं अप्लाई करता, मैं सिंपल इसको लीनियर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अब आपको स्ट्रोक को भी लेकर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। और सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सिंपल, यानी उसको जैसे आप अप्लाई करते हो, जैसे नॉर्मली आप लीनियर ग्रेडियंट को अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो, वही सेम चीज़ है। इसी तरह सेकेंड ऑप्शन है अलॉन्ग द स्ट्रोक, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जैसे एक साइड से बिल्कुल उसके साथ साथ ग्रेडियंट भी उसी तरह अप्लाई हो रहे हैं जैसे जैसे स्ट्रोक अप्लाई हो रहा है, और दूसरी तरफ जाके वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अक्रॉस द। अक्रॉस क्या करेगा, बिल्कुल अगेन एक 3D का इल्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे ये देखो आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ये, और अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो ये देखो, तो बड़े मजे का फिर से आप क्या कर रहे हो, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो 3D का। सिर्फ क्या है कि आपने हाईलाइट्स और शैडोज, उसमें कंट्रास्ट इस तरह क्रिएट करना है कि वो चीज़ 3D की दिखना स्टार्ट हो जाए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके ग्रेडियंट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट डिज़ाइंस बनाना। तो इस लेक्चर में सिर्फ आपको मैंने सिर्फ इतने समझाया कि ग्रेडियंट्स को आप यूज़ कैसे करोगे, उनके ऑप्शंस क्या हैं, उसकी सेटिंग्स क्या है। तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ज़ल-ए-मान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।